कोरिया जिले के बैकुंठपुर से अगली खबर है, जहां के जमगहना हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस भवन में हाथ लगाते ही प्लास्टर झड़ रहा है, दीवारों में दरारें दिख रही है, फिनिशिंग का अभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। स्कूल की नई बिल्डिंग की ऐसी हालत देखकर शिक्षा अधिकारी, सरपंच, ग्रामीण हैरान है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने 15 दिन पहले ही इस भवन को हैंडओवर लिया है। स्कूल का ये नया भवन 1 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है, लेकिन निर्माण की शुरुआत से लेकर अंत तक नियम कायदों को ताक पर रखा गया है। मापदंडों और क्वालिटी को नजरअंदाज करते हुए भवन निर्माण किया गया है। दीवारों की गुणवत्ता, प्लास्टर, बेसमेंट और निर्माण सामग्री की मजबूती, सभी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। INS 24/7 की टीम ने अनियमितताओं का खुलासा किया तो जिम्मेदार अपनी ही लापरवाही को छुपाने के लिए गलतियों को सुधारने की दुहाई दे रहे हैं। सरपंच ने भी स्कूल बिल्डिंग निर्माण में गंभीर अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। ठेकेदार को 8 महीने में काम को कंप्लीट करना था, लेकिन अनेक कारणों, कुछ बाधाओं के कारण कार्य में विलंब हुआ है। विलंब होने के उसमें परिप्रेक्ष्य में उसपे ठेकेदार के ऊपर अनुबंध के अंदर पेनाल्टी की पता चला है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमगहना में स्कूल बिल्डिंग में कहीं कहीं दरारें हैं और प्लास्टर भी कहीं झड़ रहा है। हम इसमें जो भी बिल्डिंग में कमी है उसके लिए हम उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से बात करेंगे और उसमें जो सुधार होगा उसको करवाएंगे। मौजूद है कोरिया जिले के जमगहना में। जी हाँ, मैं बता दूं, इस वक्त हम मौजूद जहाँ पे हैं वो एक स्कूल का भवन बन के तैयार हो चुका है और इसको हैंड ओवर भी कर दिया गया। हैंड ओवर कर दिया गया। ये स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हैंड ओवर होने के बाद भी ये देखिए दरारें किस तरह से, ये अभी भी नई बिल्डिंग बने। ये 1 करोड़ रुपए की लागत का बना हुआ ये बिल्डिंग, और ये दरारें देखिए बच्चों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ना तो यहाँ फिनिशिंग का कुछ भी किया गया है। ये देखिए फिनिशिंग भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कोई किसी तरह का फिनिशिंग नहीं किया, और 1 करोड़ रुपए की लागत का बनाया हुआ ये देखिए किस तरह से। यहाँ मतलब जो स्कूल का भवन बन के तैयार हो गया, हैंड ओवर भी हो गया है, तो किस तरह से भ्रष्टाचार देखते हैं पूरी तरह से। करोड़ रुपए की लागत का बना। हम पहले स्कूल की बैठक में आ चुके हैं, यहाँ निरीक्षण भी किए थे, तो हम लोग ठेकेदार और मुंशी से बोले थे कि थोड़ा काम को बढ़िया बनाइए, करिएगा। उसके बाद फिर अब उन्हीं लोग गड़बड़ किए हैं। तो अब भ्रष्टाचार सर, मामूली दरारें हैं, दरार तो नहीं, जिसे मतलब मामूली दरार। आपको लग रहा है कि ये हल्की फुल्की मामूली दरार है, कहीं की बिल्डिंग नहीं गिर सकती कभी? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब जैसे ये लाइनिंग वाली है, इसमें माल भरना चाहिए था, लेकिन माल नहीं भरा गया। लेकिन आश्वासन दिया गया था कि हमने उस काम को पूरा करेंगे। आप ये बताएंगे, ये जो आप दिख रहा है, ये क्या फिनिशिंग पूरा किया हुआ? ये फिनिशिंग है, थोड़ा सा कमी है फिनिशिंग में लेकर के, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था। बार बार बोल रहा हूँ मैं कि इस कमी को हम अवश्य पूरा करेंगे। ये जो जगह, ये भी देख सकते हैं आप किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया। ठेकेदार और इंजीनियर को मिलकर, ना तो इंजीनियर यहाँ पे चेक करने के लिए आया और ना ही इसको बिल्डिंग को अच्छी तरीके से देखा। ये पूरा बिल्डिंग बनके करोड़ों की लागत से, जी हाँ मैं बता दूं आपको, करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग बना है, लेकिन इसको सुध लेने वाला कोई अधिकारी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी इस खबर के बाद अधिकारी किस तरह से इस ठेकेदार के ऊपर और यहाँ के इंजीनियर के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करते हैं। फिलहाल मैं कोरिया से INS से कमलदीन अंसारी की रिपोर्ट। तो देखिए, इस स्कूल के भवन को जब लिया गया तब भी इसकी जांच नहीं की गई कि हालात क्या है, और अब कहा जा रहा है कि इस पर जांच करेंगे, दिखाएंगे, बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी है सब कुछ बयां करने के लिए। तो यहाँ बच्चों का भविष्य गढ़ना था और यहाँ स्थिति कुछ और है। भ्रष्टाचार को गढ़ दिया गया है, और किस तरह से इस पूरी बिल्डिंग का 1 करोड़ 21 लाख में जो निर्माण हुआ है, इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी, इसका निर्माण, ये किस तरह का है, ये तस्वीरें खुद ही बता रही है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता कमरुद्दीन भी जुड़ चुके हैं। कमरुद्दीन, बड़ा आश्चर्य होता है ये जो आपने रिपोर्ट भेजी है, ये देखकर, समझकर कि एक ठेकेदार अनियमितता पे अनियमितताएं करता है, ये पूरी बिल्डिंग 1 करोड़ 21 लाख में बनाता है, ना इस दौरान कोई जांच करने के लिए पहुंचता है,
और उसके बाद जब वो हैंडओवर करता है तब भी इसकी जांच नहीं की जाती है। फिर जाके जब मामला उजागर होता है तो कोई कुछ कहने से बचता है। आखिर इतनी लिपापोती, इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? क्या वहां के अधिकारी, वहां के प्रशासनिक लोग कह रहे हैं? जैसे कि हमने यहाँ कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए अपने जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आए। और जब हमने ग्राउंड जीरो पे पहुंच के जब हमने वहाँ सच्चाई दिखाई तो वहाँ पूरा साफ साफ वहाँ पे जमीन दीवारों पे दरारें पड़ी हुई थी, फिनिशिंग किसी भी तरह का नहीं किया गया था। और जब हमने ठेकेदार के वहां से ठेकेदारों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये मामूली सा है, नॉर्मल है और ये नेचुरल है। मतलब ये जो उनका कहना था कि दरारें जो आती है बिल्डिंग में नेचुरल दरार आती है, मतलब करोड़ों की लागत से बनाया गया ये बिल्डिंग, उनका कहना है कि नेचुरल है। और उसके बाद भी जब हम वहां पहुंचे कैमरा लेके तो उन्होंने वहां पे कर्मचारी को लगा दिया गया और काम चालू कर दिया गया। उसने भी वो प्लाई लगाकर वो दरार को छुपाते नजर आए थे। कहीं ना कहीं ये स्कूल के बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब आप पहुंचे तो जो जिम्मेदार है उनका क्या कहना है? अभी क्या यहाँ पर स्कूल लगाया जा रहा है? और जिन प्रिंसिपल ने ये हैंडओवर लिया उस वक्त क्या उन्होंने भवन की स्थिति को नहीं देखा, नहीं समझा? क्या कोई बीएलओ वहां पर, बीईओ पहुंचा, कोई ब्लॉक अधिकारी कोई पहुंचा? किस तरह से उनसे कोई बातचीत हो पाई? उन्होंने इसका निरीक्षण किया? शिक्षा अधिकारी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने गोलमोल जवाब देता हुआ कहा, उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हमने जांच के लिए भेजा है और जांच करवा रहे हैं। उसके बाद जहां भी गुणवत्ता और ऐसा दरारें दिख रही है तो उसको भरा जाएगा और मेंटेनेंस किया जाएगा। लेकिन जब हमने उससे सवाल किया कि आपने क्या वहां पर जाके निरीक्षण किया तो उन्होंने इस सवाल पे कोई भी जवाब देते हुए नजर आए, चुपचाप हो गए। उन्होंने कुछ भी सवाल पे जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कैमरा पे हम कुछ भी नहीं कहेंगे। उन्होंने ना तो जाना मुनासिब समझा और ना ही वो गए वहां चेक करने के लिए। आखिर भी इतने बड़े छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा बिल्डिंग अगर गिर जाती है तो उसके जवाबदेही कौन होगा? तो जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं देते हुए नजर आए। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।